लोग लगा। लेकिन महाराज जी, यदि कोई खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है, उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं, बेगुनाह साबित करने के लिए हम आत्महत्या नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं हैं लेकिन मुझे सजा मिल रही है, तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या ना करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग लें, चाहे भले फांसी क्यों ना मिले, तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया और कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहाँ निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना और नकली बना करके देना, ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वहीं रात्रि में सोते खाते पीते, गश्त लगाने वाले जो होते। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जान गए स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कि इतनी संपत्ति इसके पास है। अब उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और सब जेवर और सब बॉक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने वो मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है, तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र में, तो उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो। तो उनका जाओ तुम अपना काम करो। तो वो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी हैं। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर न लगी, वो बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया और कहा इसने स्वर्णकार को मारा है और स्वर्ण लिए जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया। गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया, और केस पुलिस वालों ने किया था और ठोक दिया सामने वाले के। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे जो सत्य आदमी था। तो उसने रो के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है, मैंने ऐसा ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे और खींचते, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था, सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। जब अंतिम संस्कार करने के लिए गए तो एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी ना, फंस गया ना, अब फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया था। जज ने सफाई के लिए जब वो गया पूरा वीडियो सहित पेश किया, तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, अब तो जान गए हो ना आप। तो जज ने कहा सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा ना मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो? उसी का दंड आपको यहाँ निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई, तो वो मृत्यु दंड इधर आकर के उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप हम
आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, इसका प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष थे। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते हैं 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी हो, चाहे संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहाँ भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने युवावस्था में किसी के प्रवचनों से प्रभावित आके घर वालों के विरोध में जाकर शरणागति प्राप्त की थी, परंतु बाद में पता चला कि वहाँ स्त्री शरणागत जीव को तन का समर्पण करना होता है प्रेम दान के नाम पर। महाराज अभी मैंने छोड़ दिया, बट अपराध तो नहीं लगेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है? भ्रष्ट आचरण। अरे गुरु बनाया जाता है, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, अपने तुम चलो, दूरी तुम रहो। परमार्थ का मतलब क्या होता है? तुम हमसे जुड़ो, भगवान नाम लो, भगवत भजन करो, दूरी रहो। तन का दान, मलमूत्र के द्वारों का दान गुरु मांगे, न संत है ना वो कोई गुरु है। बिल्कुल नहीं अपराध लगता है, ऐसे को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, 1 मिनट में त्याग देना चाहिए। परमार्थ विरुद्ध आज यही तो पाखंड चल रहा है। इन्हीं की वजह से असली संतों पे द्वेष। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पाखंडी ऐसे दम कहाँ शास्त्र में लिखा है? अरे भैया, शिष्य बनी मतलब हमारी बिटिया। शिष्य का मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है? पिता। पिता ही नहीं, परम पिता। हमारे तुम बच्चे हो, तुम अपने मार्ग में चलो, तुम अपने मार्ग में चलो। तुम्हें मार्ग बताने के लिए, गंदे गंदे संबंधों को मिटाने के लिए तो गुरु बने, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कराने के लिए तो गुरु बने। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है? ऐसा कौन सा समर्पण कहता है? ऐसा कौन सा गुरु मार्ग कहता है? हमें बताओ करके। मनमानी आचरण, ऐसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। शरीर समर्पण का मतलब समझ लो, पहले समझ लो। तन मन धन प्राण सब समर्पित करने के लिए गुरु के लिए कहा गया है। कहा गया है कि जो तन है उसके समर्पण का मतलब आज से हम गुरु की आज्ञा के अनुसार क्रिया करेंगे। शरीर से हम मनमानी पापाचरण नहीं करेंगे, तन समर्पण है। तन समर्पण का मतलब है कि आज से हमारे शरीर से वही कर्म होगा जो शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है। ये तन समर्पण है। मन समर्पण है कि मन से मैं वही सोचूंगा अब जो गुरुदेव ने बताया है। अब हमारा मन संसार को नहीं सोचेगा, प्रिया प्रीतम को सोचेगा। वाणी से हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत कथा। ये समर्पण है। ये समर्पण के, ये कोई समर्पण की बातें, गंदी बातें हैं। ऐसी गंदी बात अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल दूरी हो जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो कोई गुरु नहीं, वो कालने में बैठा हुआ है, पाखंड का रूप लिए हुए, वो गुरु नहीं है। गुरु वही है जो असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में लगावे, जो गंदी बातों से हटाकर तुम्हें अच्छी बातों में लगावे। जब गुरु से तुम कहो कि महाराज मेरे अंदर गंदी बात आ रही, तब उतनी सामर्थ्य उसके हो कि वो तुम्हारी गंदी बात हटाने की बात कह के तुम्हें सतमार्ग में चढ़ाए, ना कि गंदी बात सुनकर तुम्हारा शोषण कर ले। वो गुरु नहीं, वो पाखंडी है, वो नाटकी है, वो मायावी है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा सतमार्ग नहीं होता। महाराज जी, गुरु सही हो और शिष्य कोई विद्रोह करे तो गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस शिष्य का विरोध महाराज जी हम सांसारिक लोग कर सकते हैं, जो शिष्य गुरु का विरोध करते अपने आप वो बुझ जाएंगे, विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती। आकाश में कोई थूक कर गंदा करना चाहे, मुंह अपना करेगा, बिल्कुल नहीं। देखो, संतों की निंदा लोग करते हैं, बड़े बड़े संतों की निंदा होती, वो निंदा करके अपना नाश कर लेते। संतों को कुछ होता है क्या? तो फिर हमें इस बातों पर नहीं डरना चाहिए। विरोध करने की जरूरत है। वो जो कर रहा है वही उसको नष्ट कर देगा। वो जो निंदा कर रहा है, वो कर्म ही ऐसा कर रहा है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। देखो, सच्चाई में एक तुमको बात बताएं, छाती में एक बल होता है। छाती में एक बल होता है। अगर हम गलत है ना तो फिर हमें डर लग जाएगा। अगर सच्चाई है तो कोई भी। देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती होना, हम इस बात में क्यों नाराज हुए? ये गलती नहीं है, ये गलत आचरणों का प्रचार प्रसार है। गलती होने का मतलब, जैसे अब हम साधना में चल रहे हैं, अब हमारा मन दिख गया, मन कहीं फेल हो गया, तो ब्रेक कहीं भी फेल हो सकती। गाड़ी है, अब उसको संभालो, तत्काल संभल पावे। अगर गिर गए तो फिर संभलो। ऐसे चला, ये बहुत विचित्र माया है। वो गिर जाना एक अलग चीज होती है, और इस तरह का व्यवहार करना
जानबूझ करके ऐसे उपदेश देना ये बहुत हानि का विषय होता है। ये समाज में गंदगी फैलती है। इतनी बात समझ लो, जो गुरु तुम्हारे शरीर को छूने की चेष्टा करे, जो गुरु तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, तुरंत हट जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा, कभी दोबारा मत जाओ। वो गुरु नहीं, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है, जो धर्म भ्रष्ट बैठे हुए हैं, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए भेष का आश्रय लिए। वो संत नहीं है। संत वही है जो तुम्हारे आचरणों को सुधार दे, जो तुम्हारा परिवर्तन कर दे, तुम्हारा शोषण कर दे, उसे संत नहीं कहते। ऐसा नहीं हमने आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है और ना ऐसा हमने प्रगट में संतों में देखा है। ऐसे माताएं, बहनें, बहू बिटिया सब जाती हैं तो बिल्कुल संत भगवान की तरह